वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 600 फैमिली कंप्लीट हो गई, हमारे सब्सक्राइबर 600 कंप्लीट हो गए, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे विविध का तीसरा क्लास है। पहला क्लास विविध का हो चुका है, दूसरा हो चुका है। प्रत्येक दिन हम विविध का एक क्लास लेके आते हैं जिसमें हम विविध का कोई एक से एक टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। पहला टॉपिक में हम लोग क्लियर किए थे कि सूक्ष्म जीव से होने वाले बीमारी। दूसरा टॉपिक में किए थे किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो नहीं देखे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप चैनल को विशाल क्लासेस लिखा होगा उसको क्लिक कीजिएगा। तो इस साइड में ऊपर में देखिएगा तो आपको सेकंड टाइप साइड में आपको लिखा होगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा तो आपको विविध का एक पूरा फोल्डर निकल जाएगा। फोल्डर क्लिक कीजिएगा, विविध को क्लिक कीजिएगा तो विविध का उसमें इतना पार्ट है सारा उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग क्लियर करते हैं विविध का तीसरा पार्ट। ये सब जो लिखा है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, ग्रैंड चैनल, दक्कन पास, सरक्रिक, महिम क्रिक, ये जो लिखा है ये सभी की सभी हमारी जल संधि है। क्या है? जल संधि। जल संधि का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे एक आदमी है, इसका नाम है टप्पू। क्या नाम है? टप्पू। दूसरा नाम आदमी जिसका घर है टुन्ना। ठीक है। और ये दोनों के घर यहाँ, इसका घर यहाँ है, इसके घर के बीच में पानी है। इसके घर के बीच में क्या है? पानी है। और यहाँ से यहाँ इसके बीच के जाने का कोई अदर रास्ता है ही नहीं, स्थल मार्ग नहीं है, बिल्कुल पानी है। तो इसी पानी वाले रास्ता को बीच में, अगर दोनों के घर के बीच में पानी है तो इसी पानी को हम कहते हैं, और ये दोनों के बीच में अगर उसी पानी से जाएगा ही तो उसे बोलते हैं जल संधि। दो स्थल को जोड़ने वाले जल को क्या कहते हैं? जल संधि। दोनों बगल स्थल था, बीच में पानी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल संधि। समझ में आ गया होगा। तो जल संधि जितना भी लिखे इसका मतलब ये सभी क्या जल संधि है। इसका जैसे 8 डिग्री बोलेंगे तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि दो स्थल है और दोनों के बीच में पानी है, तो ये हो गया 8 डिग्री। 9 डिग्री क्या हो जाएगा? ये इसमें जितना बात लिखा है सबका मतलब वही है कि दो स्थल है और उसके बीच में पानी है, तो सबका लेकिन अलग अलग नाम दे दिया। सबका अलग अलग नाम दिया। टप्पू टुन्ना के घर के बीच में पानी है तो उसका नाम कुछ अलग दे दिया। अब टुन्ना और टुन्नी के बीच में, टुन्ना और टुन्नी के बीच में, घर के बीच में पानी है तो उसका नाम कुछ अलग दे दिया। अब वही चीज में हम लोग देखेंगे कि इसमें किसके घर के बीच में कौन सा पानी है। ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले 3-3 करके याद करते हैं। सबसे पहले 3-3 करके याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो ये बहुत सुंदर ट्रिक है, इसको याद कीजिए। हम सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। मेरी जो मामी है वो मुर्गी पालती है। क्या पालती है? मुर्गी। सच में मान लेना, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। मेरी मामी जो है क्या पालती है? मुर्गी पालती है। और मुर्गी को जो रखती है अपना से 9 मील दूर रखती है। कितना मील दूर रखती है? 9 मील दूर रखती है अपने से। ठीक है। कभी उसका आवाज, जब वो बोलता है तो आवाज करता है, आवाज उसका सुनने में उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको 9 मील दूर रखती है। अब एक दिन मुर्गी दिया अंडा। मुर्गी क्या दिया? अंडा। अब मुर्गी जब अंडा दिया तो मामी को कोई फोन करके बोला कि आपकी मुर्गी अंडा दिया है। तो मामी को फोन किया तो मामी क्या की, सुबह सुबह 8 बजे जगी। कितना बजे जगी? 8 बजे जगी। जो कहानी बता रहे उसको समझिएगा। सुबह सुबह 8 बजे जगी। कौन? आप बोलोगे मामी। कितना मील जाएगी? मुर्गी कितना दूर था? 9 मील। आप बोलोगे 9 मील जाएगी। कितना मील गई? 9 मील गई। 9 मील जाने के बाद वो अंडा, मुर्गी दिया है अंडा, तो वहां से क्या करेगी? अंडा निकालेगी। क्या करेगी? अंडा निकालेगी। तो कितना अंडा निकालेगी? कितना मुर्गी कितना अंडा दिया था? मुर्गी दिया था 10 अंडा। कितना अंडा? 10। कितना अंडा दिया था? 10 अंडा। अब इस कहानी को बस यही तक समझो, उससे आगे कोई कहानी नहीं, कहानी खत्म। मुर्गी अंडा दे दिया, अंडा ले ली, बस कहानी खत्म। अब इसको याद करते हैं। देखिए आप याद कर लिए। जैसे बोलेंगे 8 बजे जगी कौन? मामी। तो मामी से याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल, ये हो गया 8 डिग्री चैनल। इसी से आप याद कीजिए। माँ से आपका हो गया मालदीव। क्या हो गया? मालदीव। मी से आपका हो गया मिनीकॉय। क्या हो गया? मिनीकॉय। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालदीव और मिनीकॉय को। किसको? मालदीव और मिनीकॉय को। हम नेक्स्ट देखिए 9 डिग्री, यहाँ पे 9 लिखा है, इसका मतलब 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ती है? ये देखिए यहाँ से काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा मिनीकॉय। क्या हो जाएगा? मिनीकॉय। और लॉ से क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। तो ये आपका हो जाएगा मिनीकॉय और लक्षद्वीप। नेक्स्ट 10 अंडा निकाली। कितना अंडा निकाली? 10। तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा अंडा। अंडा से हो जाएगा अंडमान। निकाली से हो जाएगा निकोबार। अंडमान और निकोबार को कौन जोड़ता है? अंडमान और निकोबार कौन जोड़ता है? 10 डिग्री चैनल। तो याद हो गया होगा।
8 डिग्री चैनल मालदीव मिनी का है, क्योंकि 8 बजे मामी जगी, 9 मिल चली, 10 अंडा निकाली। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनी का है, 9 डिग्री चैनल मिनी का है लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। ठीक है, यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 3 कंप्लीट कर लिए, अब नेक्स्ट 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मन्नार की खाड़ी, पाक जलसंधि और पाक स्ट्रेट। इसका कोई ट्रिक नहीं है, फिर भी हम इसको लिखे हैं। लिखे इसलिए है इसमें आदमी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। यहाँ जब पाक लिखा हुआ देखता है ना, तो आदमी समझ लेता है कि इस पाकिस्तान की चर्चा करता है। जैसे पाक लिखा हुआ मिलता है तो दिमाग में तो फिक्स हो जाता है कि पाकिस्तान तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान नहीं होता है, इसमें भारत तो होगा ही होगा, कि भारत की चर्चा हो रहा है। तीनों में भारत होगा, यहाँ भी भारत, यहाँ भी भारत, यहाँ भी भारत, और तीनों में श्रीलंका होगा। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। जैसे हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी को ही पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो पाक की खाड़ी किसको जोड़ता है? पाकिस्तान, भारत नहीं। पाक की खाड़ी जैसे बोला था, पाक माने पाकिस्तान नहीं, भारत तो होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कौन होगा? श्रीलंका। तो पाक की खाड़ी भारत श्रीलंका, पाक स्ट्रेट भारत श्रीलंका। अब तीनों को कैसे, जैसे क्वेश्चन में दे देगा तो कैसे हम मारेंगे? पन्ना की खाड़ी कैसे मारेंगे? पाक की खाड़ी कैसे मारेंगे? पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ जो लिखे हैं ये तीनों चीज लिखे हैं नीचे से ऊपर। क्या लिखे हैं? नीचे से ऊपर। इसका मतलब सबसे नीचे कौन है? मन्नार की खाड़ी। उसके ऊपर में कौन है? पाक की खाड़ी। और सबसे ऊपर में कौन है? पाक स्ट्रेट। कौन है? पाक स्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का नक्शा ऐसे करके देखिएगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे आता है तो तीनों, श्रीलंका तो इधर है ना, तो श्रीलंका है, श्रीलंका से जुड़ेगा। ये इस साइड का केरल होता है, इस साइड का तमिलनाडु होता है। आप बताइए श्रीलंका से कौन जुटेगा? केरल या तमिलनाडु? आप बोलोगे तमिलनाडु जुटेगा। तो ये तीनों का तीनों जो है भारत लिखे हैं, ये भारत नहीं लिख के कहीं कहीं आपको तमिलनाडु भी लिखा होगा, तो इसका मतलब समझ जाइएगा, इसका मतलब वही होता है, क्योंकि तमिलनाडु जुड़ता है। भारत का एक राज्य कौन जुड़ता है श्रीलंका से? तमिलनाडु। और तमिलनाडु कहाँ है? भारत में। यहाँ पे भारत का मतलब तमिलनाडु भी लिखा होगा। अच्छा, कब समझेंगे मन्नार की खाड़ी है? जब ऊपर की बात करेगा, हम क्या बोले हैं? मन्नार की नीचे की बात, नीचे से ऊपर। जब नीचे की बात करेगा, भारत का बोलेगा निचला, भारत के निचले हिस्से से श्रीलंका कौन जुड़ता है? तो निचला हिस्सा बोलेगा तो मन्नार की खाड़ी। भारत के ऊपरी हिस्सा और श्रीलंका को जोड़ने वाला ऊपरी, सबसे ऊपर में कौन हो जाएगा? ये वाला पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका। ऊपरी वाला पाकिस्तान, बीच से क्या जोड़ता है? पाक की खाड़ी, भारत और श्रीलंका। अगर बोलेगा सबसे ऊपर में कौन था? पाक स्ट्रेट। सबसे ऊपर में पाक स्ट्रेट, सबसे नीचे मन्नार की खाड़ी, बीच में पाक जल संधि। फिर से करते हैं, सबसे ऊपर पाक स्ट्रेट, उसके बाद पाक की खाड़ी या पाक जल संधि, उसके नीचे मन्नार की खाड़ी, उस नीचे जो सबसे है वो है मन्नार की खाड़ी। और तीनों का तीनों भारत बोल देगा या आपको तमिलनाडु बोलेगा। बोलेगा तमिलनाडु का सबसे ऊपरी भाग और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? तो ऊपरी भाग बोला। ऊपरी भाग बोला तो इसका मतलब क्या था? ऊपरी भाग पाक स्ट्रेट, बीच वाला पाक की खाड़ी, नीचे वाला मन्नार की खाड़ी। बोलेगा तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी भाग, तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी भाग को श्रीलंका को कौन जल संधि जोड़ता है? सबसे नीचे की भाग। दक्षिणी भाग कौन सी? ऊपर के नीचे, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। दक्षिणी नीचे, जैसे दक्षिणी बोला इसका मतलब समझ जाएंगे नीचे। तो नीचे कौन था? मन्नार की खाड़ी। कौन था? मन्नार की खाड़ी। समझ में आ गया होगा। तमिलनाडु का नीचे की भाग बोल दे या भारत का नीचे की भाग बोले तो आपका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। समझ में आया? बीच बोलेगा तो पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। सबसे ऊपरी भाग बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा पाक स्ट्रेट। क्या होगा? पाक स्ट्रेट। समझ में आ गया होगा। ये तीनों हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए हमारा है ग्रैंड चैनल। क्या लिखा हुआ है? ग्रैंड चैनल। इसको भी एक कहानी से समझते हैं। हम आपको अगर चॉकलेट देते हैं, क्या देते हैं? चॉकलेट दिए, चॉकलेट। ऑनलाइन देंगे, ऑफलाइन तो दे नहीं सकते हैं, ऑनलाइन ही मिलेगा। हम आपको दिए चॉकलेट और बहुत सारी मात्रा में चॉकलेट दिए, क्योंकि हम तो एक दो को देते नहीं, हम तो बहुत चॉकलेट देते हैं। तो कितना चॉकलेट दिया आपको? बहुत सारा। तो जब आपको बहुत सारा चॉकलेट दिया तो बहुत सारा को बोलते हैं ग्रैंड। क्या बोलते हैं? ग्रैंड। आपको ग्रैंड मात्रा में चॉकलेट दिए हैं, मैंने बहुत सारा मात्रा में चॉकलेट दिए हैं, मैंने ग्रैंड मात्रा में चॉकलेट दिए हैं। और आपको बोल रहे हैं कि इसको निकालिए, चॉकलेट खाइए। तो खाने के लिए आपको चॉकलेट क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। आप इतना दिए हैं, उसमें से आप क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। किस लिए निकाल रहे हो? खाने के लिए, क्योंकि आप चॉकलेट बहुत खाते हो। तो बहुत सारा चॉकलेट दिए हैं आपको, तो ये हो गया ग्रैंड मात्रा में चॉकलेट दिए हैं। ठीक है, और आपको क्या कर रहे हो? चॉकलेट को खाने के लिए उससे निकाल रहे हो। समझ में आ गया? इतने बात समझ में आया तो आप समझ गए हो। जैसे आया ग्रैंड
तो ग्रैंड का मतलब बहुत सारी मात्रा में आपको चॉकलेट दिए। तो मात्रा जैसे दिमाग में आया, बहुत सारी मात्रा, तो मात्रा से याद रखेंगे सुमात्रा। क्या याद रख लिए? सुमात्रा। और आप क्या कर रहे हो, वो मात्रा में चॉकलेट को निकाल रहे हो, निकाल से हो जाएगा निकोबार, निकाल से निकोबार। तो ग्रैंड चैनल किसको जोड़ता है? सुमात्रा और निकोबार को। किसको जोड़ता है? सुमात्रा और निकोबार को। याद हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो क्लियर बोल दीजिएगा। बोल तो ऐसे सकते नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाए कि आप बोल दिए हैं। नेक्स्ट है डक्कन पास। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अच्छा, जैसे हम आपको बोलते हैं अंडमान निकोबार, अच्छा इसका मतलब समझते हैं आप? जैसे सब जो बोल रहे हैं लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान निकोबार, इसका मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो समझिए। इसका मतलब होता है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड को हिंदी में बोलते हैं द्वीप, इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड। फिल्म में देखिएगा कभी हीरो हीरोइन जाता है, नदी के किनारे कोई ऐसा टापू होता है, कोई ऐसा जगह होता है जिसमें जाकर फंस जाता है, और बाद में ऐसे करके हल्ला करता है, हम यहाँ फंसे हैं, हमको निकालिए, हमको निकालिए, हमको निकालिए, कहता है ना, कहता है ना। तो जो फंस जाता है, चारों बगल पानी है, बीच में जगह, चारों बगल पानी, अब बीच में थोड़ा हल्का सा स्थल है, तो उसी स्थल को हम बोलते हैं आइलैंड, द्वीप। जैसे बोलते हैं निकोबार। निकोबार का मतलब क्या है? एक ऐसा जगह है जहाँ चारों बगल कौन चीज है? पानी है, अब बीच में वो जगह है, तो जगह का नाम बोल दिया निकोबार। फिर दूसरा भी यहाँ अंडमान। अंडमान का मतलब भी वही हुआ, चारों बगल पानी, बीच में जगह होगा कहीं, उस जगह को क्या बोल दिया? अंडमान। उसी प्रकार यहाँ पे बोला है डक्कन पास। डक्कन पास भी दो द्वीप के बीच में है। तो एक द्वीप, उसका क्या क्या द्वीप है देखिए। जैसे बोलेगा डक्कन, क्या बोला? डक्कन। तो यहाँ पे देखिए दो द्वीप का हम नाम लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ट्रिक थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और एक बार समझ लीजिएगा तो एग्जाम में जब भी आएगा तो आप ऐसे नहीं तो ऑप्शन से तो पक्का मार दीजिएगा। जैसे आपको बोला डक्कन पास, तो आपको हम दो चीज लिखते हैं यहाँ पे। जैसे लिखते हैं लघु और दक्षिणी, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। डक्कन पास किसको जोड़ता है? लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को। किसको जोड़ता है? लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, दक्षिणी अंडमान को। अच्छा, डक्कन से याद रखिएगा, डक लिखा हुआ है ढक्कन, ढक्कन से क्या रखेंगे? ढक्कन, ठीक है। अब एक बात है, लघु मतलब छोटा या बड़ा? जैसे बोलते हैं लघु, लघु मैंने छोटा कि बड़ा, दो चीज होता है, लघु होता है दीर्घ, दीर्घ मैंने बड़ा, लघु मैंने छोटा, ठीक। जैसे बोला लघु, लघु मैंने छोटा, और यहाँ पे दक्षिणी। अब ये क्या है? ये बड़ा है, ये छोटा है। छोटा जैसे ये आपका, ये जो दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैप, और इसको बोलते हैं स्केल। ये छोटा है, ये बड़ा है। इसको अगर छोटा चीज पे बड़ा चीज रखते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको ढक लिया। क्या कर लिया? ढक लिया, ढक लिया। जैसे ढक्कन आया, मैंने ढक लिया, ढक लिया मैंने एक छोटा होगा। जैसे छोटा है लघु, लघु क्या है? अंडमान। क्या हुआ? लघु अंडमान। ढका कौन? लघु अंडमान के साथ एक के आता है? दक्षिणी अंडमान। जैसे लघु अंडमान आएगा, लघु अंडमान से देखिए आता है दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान याद हो गया होगा। नेक्स्ट सर्किरिक, ये किसी को जोड़ता होता नहीं है, लेकिन ये कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट देता है, इसीलिए इसको डाल दिए यहाँ पे। जैसे बोलेंगे सर्किरिक, आपको पूछते हैं सर्किरिक कहाँ है? सर्किरिक कहाँ है? सर्किरिक गुजरात में है। जैसे बोला महिमकिरिक, महिमकिरिक कहाँ है? महिमकिरिक महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये डायरेक्ट एग्जाम, डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे सर्किरिक को दो तरह से पूछता है, या फिर पूछेगा सर्किरिक कहाँ है, ठीक है, या फिर बोलेगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर्किरिक है। सर्किरिक कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? वलांगू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो दो चीज आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप उसको कमेंट में लिखिएगा। पहला है भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है। भारत का उत्तरी बिंदु का नाम, भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम, आप इसको लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, चेक करेंगे। जितना समझाया होगा समझ में आ गया होगा। 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री। 8 बजे मामी जगी, 9 मील चली, 10 अंडा निकाली, खत्म। पाक मन्ना जी सबसे नीचे मन्ना जी खाड़ी, उसके ऊपर पाक की खाड़ी या पाक जलसंधि, उसके ऊपर पाक स्ट्रेट, खत्म। नेक्स्ट आता है ग्रैंड चरण। ग्रैंड चरण में बहुत सारा आपको चॉकलेट दिए, ग्रैंड मात्रा में दिए। जैसे ग्रैंड आया तो ग्रैंड मात्रा में चॉकलेट दिए। अच्छा, मात्रा सुमात्रा, चॉकलेट क्या करना? निकालना है, निकालने से निकोबार, सुमात्रा और निकोबार। नेक्स्ट आ गया ढक्कन पास। अच्छा, ढक्कन पास, ढक्कन से याद रखें ढक्कन, ढक्कन से क्या होगा? ढक्कन किसी को ढकना है,
किसी को ढकना है तो वो छोटा होगा, छोटा से क्या हो जाएगा लघु, और जो ढकेगा वो क्या है दक्षिणी। तो लघु अनुमान को दक्षिणी अनुमान ढक लेता है। ऐसे भी आप फिगर देखिएगा तो लघु अनुमान छोटा है, दक्षिणी अनुमान बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है सरक्रिक। सरक्रिक कहाँ है? सरक्रिक गुजरात में। सरक्रिक कहाँ है? गुजरात में। महीक्रिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। दो आपका SW है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ओके, आज ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।